दोस्तों ड्रैगन बॉल में टोटल 7 अलग अलग टाइमलाइन आते हैं और इनको समझना भी बहुत ही कंफ्यूजिंग है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में और आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल के 7 अलग अलग टाइमलाइंस के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों हमने ड्रैगन बॉल टाइमलाइन की वीडियो में आपको सिंपल वे में बताया था मेन टाइमलाइन के बारे में, जिसमें दोस्तों छोटा मोटा गलती जानबूझ के किया गया था क्योंकि दोस्तों आप अलग अलग टाइमलाइन पे ध्यान ना दें। और वो गलती ये था कि फ्यूचर में और फ्यूचर ट्रंक्स ये दोनों प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, बल्कि दोस्तों ये लोग टाइम ट्रेवल करके टाइमलाइन 7 में जाते हैं। अगर दोस्तों ड्रैगन बॉल की टाइमलाइन वीडियो में टाइमलाइन 7 का मेंशन कर दिया होता तो दोस्तों मुझे टाइमलाइन 7 के कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में बताना होता, जिसकी वजह से दोस्तों वो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। और तो दोस्तों कैनन में 3 मूवी आते हैं और उनमें से दोस्तों 2 मूवीज को एपिसोड वाइज दिखाया जा चुका है, इसलिए दोस्तों हमने बस एक ही मूवी को कैनन बोला था। अब दोस्तों हम बात करते हैं सभी टाइमलाइंस के बारे में। पहले दोस्तों शॉर्ट में बताएंगे और बाद में दोस्तों इसको अच्छी तरीके से एनावरेट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों चलिए समझते हैं कि एक अल्टरनेट टाइमलाइन कैसे क्रिएट होता है। यहाँ पर दोस्तों एक टाइमलाइन से 2 टाइमलाइन का क्रिएशन तब होता है जब कोई दोस्तों टाइम ट्रैवल मशीन का यूज करता है या फिर दोस्तों गॉड एक दूसरे गॉड्स को मारता है, तभी दोस्तों एक अल्टरनेट टाइमलाइन का क्रिएशन होता है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं टाइमलाइन लिस्ट के बारे में। टाइमलाइन 1 यानी दोस्तों हमारा मेन टाइमलाइन, जिसमें दोस्तों ओरिजिनल टाइमलाइन कंटिन्यू होता है ड्रैगन बॉल से लेके ड्रैगन बॉल सुपर तक। सेकंड टाइमलाइन जो कि दोस्तों फ्यूचर ट्रंक्स का टाइमलाइन होता है, जो टाइमलाइन को फ्यूचर जीनो के द्वारा इरेज कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है दोस्तों टाइमलाइन 3, जिसमें दोस्तों सेल टाइम ट्रैवल करके मेन टाइमलाइन में आता है। नेक्स्ट दोस्तों टाइमलाइन 4 जो कि दोस्तों सेम होता है टाइमलाइन 1 की तरह, लेकिन दोस्तों इसमें फ्यूचर ट्रंक्स नहीं होता है सेल गेम के दौरान। नेक्स्ट आता है टाइमलाइन 5, ये एक अननोन टाइमलाइन है जो कि दोस्तों ज्यादा मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट आता है टाइमलाइन 6, ये टाइमलाइन है गोकू ब्लैक का और ये टाइमलाइन ओरिजिनल टाइमलाइन का एक टाइम स्ट्रीम है। नेक्स्ट आता है दोस्तों टाइमलाइन 7, जहां दोस्तों फ्यूचर में और फ्यूचर ट्रंक्स जाते हैं और इसको सेकंड फ्यूचर ट्रंक्स टाइमलाइन में बोला जाता है। अब दोस्तों चलिए समझते हैं कि सभी टाइमलाइंस में क्या क्या हुआ था। अब दोस्तों देखिए जो इवेंट्स होंगे ना, सभी टाइमलाइन सेम ही होंगे, लेकिन दोस्तों जहां टाइम ट्रैवल होगा वहां एक नया टाइमलाइन बन जाएगा। दोस्तों आप पहले टाइमलाइन वाले वीडियो को जाके देखिए, तब दोस्तों आप टाइमलाइन 1 के बारे में यानी ओरिजिनल टाइमलाइन के बारे में समझ जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं टाइमलाइन 2 यानी फ्यूचर ट्रंक्स का टाइमलाइन को। इसमें दोस्तों बेसिकली क्या होता है, गोकू फ्रीजा और किंग कोल को हरा देता है। इसके बाद दोस्तों ट्रंक्स का जन्म होता है और गोकू हार्ट वायरस की वजह से मर जाता है। डॉक्टर गिरो एंड्रॉइड 17 और एंड्रॉइड 18 को एक्टिव करता है और वो सभी जी फाइटर्स को मार देते हैं और ड्रैगन बॉल डिसअपीयर हो जाता है पिकोलो के मरने के बाद। सिर्फ गोहन और ट्रंक्स ही बचते हैं और फाइनली दोस्तों गोहन भी एंड्रॉइड्स के द्वारा मारा जाता है और बुल्मा टाइम मशीन के जरिए ट्रंक्स को टाइमलाइन 1 में भेज देती है। और दोस्तों टाइमलाइन 1 में फ्यूचर ट्रंक्स आके गोकू को मेडिसिन देता है और वार्न भी करता है एंड्रॉइड्स के बारे में। इसके बाद दोस्तों फ्यूचर ट्रंक्स फिर से आ जाता है मेन टाइमलाइन में, क्योंकि दोस्तों वो जी फाइटर्स को हेल्प कर सके एंड्रॉइड से फाइट करने के लिए। इसके बाद एंड्रॉइड से फाइट होता है। फिर दोस्तों कुछ समय के बाद मेन टाइमलाइन में टाइमलाइन 3 का सेल आ जाता है टाइमलाइन 3 के ट्रंक्स को मारने के बाद उसी के टाइम मशीन से। I found a way। और फाइनली दोस्तों टाइमलाइन 1 में गोहन हरा देता है टाइमलाइन 3 के सेल को और फ्यूचर ट्रंक्स अपने टाइमलाइन यानी दोस्तों टाइमलाइन 2 में वापस चला जाता है और दोस्तों टाइमलाइन 2 के एंड्रॉइड्स और सेल को मार देता है, क्योंकि दोस्तों ये वाला ट्रंक्स हाइपरबोलिक चैम्बर की ट्रेनिंग की वजह से बहुत ही पावरफुल हो गया था और उसको पता था कि सेल ही उसको इन फ्यूचर मारेगा। इसके दोस्तों 90 साल बाद जामासू जो कि गोकू ब्लैक बन चुका था, वो टाइमलाइन 6 से टाइमलाइन 2 में आता है यानी दोस्तों फ्यूचर ट्रंक्स के टाइमलाइन में आता है और यहाँ वो अपने टाइम रिंग की मदद से आ पाया था और यहाँ के गोबासू को मार के यहाँ के जामासू यानी दोस्तों फ्यूचर जामासू के साथ दोस्ती कर लेता है, क्योंकि दोस्तों वो अपना प्रोजेक्ट जीरो मॉर्टल को अंजाम दे सके। इस प्रोजेक्ट में सभी मॉर्टल और गॉड्स को मारना होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको गोकू ब्लैक के बारे में टाइमलाइन 6 में ही पता चलेगा कि वो कैसे फ्यूचर ट्रंक्स के टाइमलाइन में आया था। बस आप सिर्फ फ्यूचर ट्रंक्स के टाइमलाइन को ध्यान दीजिए। इसके बाद दोस्तों गोकू ब्लैक और जामासू सुपर ड्रैगन बॉल को यूज करके फ्यूचर जामासू इमॉर्टल हो जाता है और कुछ समय के बाद फ्यूचर ड्रैगन बॉल डिस्ट्रॉय हो जाता है। और दोस्तों यही टाइमलाइन में यानी फ्यूचर ट्रंक्स के टाइमलाइन में गोकू ब्लैक अर्थ के सभी लोग और गॉड्स को मारना चालू कर देता है और उसको जस्टिस का नाम देता है। सुप्रीम काई मरने की वजह से सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी मर जाते हैं।
इसके बाद दोस्तों फ्यूचर बुल्मा सजेस्ट करती है टाइम ट्रैवल करके जी फाइटर्स को फ्यूचर में लाया जाए गोकू ब्लैक और जामासू से लड़ने के लिए। इसके बाद दोस्तों बुल्मा गोकू ब्लैक के द्वारा मार जाती है और फ्यूचर ट्रंक्स जैसे तैसे जमा हुए फ्यूल के साथ टाइमलाइन 1 में आता है गोकू से हेल्प मांगने के लिए। और फ्यूचर ट्रंक्स के पीछे पीछे गोकू ब्लैक भी चला आता है क्योंकि दोस्तों उसके पास टाइम रिंग होता है। यहाँ पर दोस्तों टाइमलाइन 1 में बैटल होता है और टाइम मशीन डैमेज करने के बाद गोकू ब्लैक टाइमलाइन 2 में चला जाता है। कुछ समय के बाद दोस्तों ट्रंक्स वेजिटा और गोकू के साथ उसके टाइमलाइन यानी दोस्तों टाइमलाइन 2 में आते हैं गोकू ब्लैक से लड़ने के लिए। यहाँ पर दोस्तों लड़ाई कंटिन्यू होता है जिसमें दोस्तों जामासू और गोकू ब्लैक ये तीनों सेंस को हरा देते हैं और ये तीनों बच के टाइमलाइन 1 में फिर से चले आते हैं। इसके बाद दोस्तों जब बीरस और विज को पता चलता है गोकू ब्लैक के बारे में, तब दोस्तों ये लोग टाइमलाइन 1 के जामासू को मारने के लिए जाते हैं और दोस्तों बीरस हकाई की मदद से जामासू को मार देता है। लेकिन दोस्तों फ्यूचर ट्रंक्स के टाइमलाइन में कुछ भी चेंज नहीं होता है, बल्कि दोस्तों टाइमलाइन 7 का क्रिएशन हो जाता है क्योंकि दोस्तों जब एक गॉड दूसरे गॉड को मारता है तब दोस्तों अल्टरनेट टाइमलाइन का क्रिएशन हो जाता है। इसके बाद दोस्तों ये लोग कड़ी ट्रेनिंग करते हैं और फिर दोस्तों ये तीनों बुल्मा के साथ टाइमलाइन 2 यानी दोस्तों फ्यूचर ट्रंक्स के टाइमलाइन में आ जाते हैं और फिर से दोस्तों फाइट चलता है। इसमें दोस्तों फ्यूचर जामासू गोकू ब्लैक के साथ फ्यूज हो जाता है और अपने आप को सुप्रीम गॉड कहता है और फाइनली गोकू और वेजिटा भी फ्यूज होके वेजिटो बन जाते हैं और इससे लड़ते हैं, पर दोस्तों इसको हरा नहीं पाते हैं और दोस्तों एंड में फ्यूचर ट्रंक्स इसको बीच से काट देता है। तब दोस्तों कुछ ज्यादा ही फर्क नहीं पड़ता है और फ्यूचर जामासू और भी एक्सपैंड हो जाता है। और फाइनली दोस्तों अगर आप हमारे टाइमलाइन वाली वीडियो को देखे होंगे कि फ्यूचर जिनो कैसे यहाँ पर अपीयर होता है और यहाँ फ्यूज जामासू और ये टाइमलाइन को किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और फाइनली दोस्तों ये सब टाइम ट्रैवल करके टाइमलाइन 1 में चले आते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर फ्यूचर ट्रंक्स का टाइमलाइन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। और फाइनली दोस्तों हमें विज के द्वारा ये पता चलता है कि जब बीरस टाइमलाइन 1 के जामासू को मारा था तब दोस्तों टाइमलाइन 7 का क्रिएशन हो गया था और वहाँ ये दोस्तों जामासू का जन्म हुआ था। यानी दोस्तों टाइमलाइन 7 में जामासू जिंदा था। लेकिन दोस्तों विज बोलता है कि वो टाइम ट्रैवल कर सकता है और वो टाइम ट्रैवल करके टाइमलाइन 7 के बीरस के पास आता है और बोलता है कि वो यूनिवर्स 7 के जामासू को मार दे। और फाइनली दोस्तों जामासू गोकू ब्लैक होने से पहले टाइमलाइन 7 का बीरस जामासू को मार देता है। यानी दोस्तों टाइमलाइन 7 पूरी तरीके से सेफ हो जाता है, जहां दोस्तों फ्यूचर में और फ्यूचर ट्रंक्स आते हैं रहने के लिए। और दोस्तों ये टाइमलाइन सेकंड फ्यूचर ट्रंक्स टाइमलाइन कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे टाइमलाइन 2 और टाइमलाइन 7 के बारे में। अब दोस्तों बाकी के सभी टाइमलाइंस बहुत ही छोटे छोटे हैं, चलिए इसको समझते हैं। टाइमलाइन 3 यानी सेल का टाइमलाइन। दोस्तों ये टाइमलाइन के फ्रीज को मारने के लिए टाइमलाइन 5 का ट्रंक्स आता है। इसके कुछ समय के बाद दोस्तों ट्रंक्स का जन्म होता है और गोकू हार्ट वायरस की वजह से मारा जाता है। एंड्रॉइड 17 और 18 सबको मार देते हैं और बुल्मा के द्वारा ये टाइमलाइन का ट्रंक्स टाइमलाइन 4 में ट्रैवल करता है गोकू को वार्न करने के लिए और उसको हार्ट वायरस वाला मेडिसिन देने के लिए। यहाँ पर दोस्तों टाइमलाइन 4 इसलिए क्रिएट हुआ था क्योंकि दोस्तों टाइमलाइन 3 का ट्रंक्स टाइम ट्रैवल किया था टाइम मशीन के जरिए। यहाँ पर दोस्तों टाइमलाइन 3 का ट्रंक्स फिर से टाइमलाइन 4 में आता है और जी फाइटर्स के साथ मिलके एंड्रॉइड्स को मार देता है। और फिर दोस्तों ट्रंक्स अपने टाइमलाइन यानी टाइमलाइन 3 में चला आता है डॉक्टर गिरो के लैब से पाए हुए ब्लूप्रिंट के साथ और बुल्मा को देता है। इसके बाद दोस्तों बुल्मा रिमोट शटडाउन कंट्रोलर बनाती है और इसके बाद दोस्तों फ्यूचर ट्रंक्स सभी एंड्रॉइड्स को हरा देता है। मगर दोस्तों यहाँ के ट्रंक्स को सेल के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है और दोस्तों सेल टाइमलाइन 3 के ट्रंक्स को मार के उसी के टाइम ट्रैवल मशीन से टाइमलाइन 1 पे आता है, जिसको कि हम सेल के नाम से जानते हैं, जो कि दोस्तों बाद में गोहन के द्वारा मारा जाता है। इसके बाद दोस्तों ये टाइमलाइन में कोई नहीं होता, ट्रंक्स को सेल मार चुका है और सेल को तो गोहन मार चुका है मेन टाइमलाइन में, जिसकी वजह से दोस्तों ये टाइमलाइन का अर्थ धीरे धीरे रिबिल्ड होता है और सब अच्छे से रहना स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों आता है टाइमलाइन 4। दोस्तों यहाँ पर टाइमलाइन 3 की वजह से टाइमलाइन 4 क्रिएट हुआ था, यानी दोस्तों इसमें सेल गेम के दौरान ट्रंक्स नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों ऑब्वियसली सभी इवेंट सेम होंगे एंड्रॉइड सागास तक। और दोस्तों अगर आप अपना कमेंट सेंस लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि टाइमलाइन 3 के ट्रंक्स को सेल मार चुका है। तो दोस्तों ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रंक्स भी टाइम ट्रेवल करके नहीं आएगा। अब जितने भी इवेंट्स आएंगे ना, जैसे कि दोस्तों सेल सागा और सेल गेम, उसमें दोस्तों फ्यूचर ट्रंक्स नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो टाइमलाइन 3 के ट्रंक्स को सेल मार चुका है। और दोस्तों यहाँ पर स्टोरी मेन टाइमलाइन जैसा कंटिन्यू होगा और बाद में दोस्तों की ट्रंक्स का जन्म होगा। अब दोस्तों आते हैं टाइमलाइन 5 में। ये टाइमलाइन के बारे में दोस्तों कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाया है, बट दोस्तों ऑफिशियल आर्टिकल में मेंशन है। बहुत समय पहले दोस्तों टाइमलाइन 1 यानी दोस्तों मेन टाइमलाइन के यूनिवर्स 12 से कोई अनजान मॉर्टल टाइम मशीन के जरिए टाइम ट्रेवल किया था। और दोस्तों ये ड्रैगन बॉल हिस्ट्री का सबसे पहला टाइम ट्रेवल था। जब दोस्तों ये मॉर्टल टाइम ट्रेवल करता है तब ये टाइमलाइन स्प्लिट हो जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों टाइमलाइन 5 का क्रिएशन होता है।
इसके बाद दोस्तों बात करेंगे टाइमलाइन 6 के बारे में, यानी गोकू ब्लैक के टाइमलाइन के बारे में। दोस्तों ये टाइमलाइन ओरिजिनल टाइमलाइन का एक टाइम फ्लो था और दोस्तों ये टाइमलाइन में जामासु बीरस के द्वारा नहीं मारा गया था। इसमें दोस्तों जामासु गोबासु को मार देता है और उसके टाइम रिंग को चुरा लेता है। इसके बाद दोस्तों वो सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से अपने बॉडी को गोकू के बॉडी के साथ स्विच कर देता है और अपने आप को गोकू ब्लैक कहलाता है। इसके बाद दोस्तों वो जामासु के बॉडी को, जिसमें गोकू था, गोटेन और चीची को मार देता है और दोस्तों टाइम रिंग के जरिए टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर ट्रंक्स के टाइमलाइन में आ जाता है, यानी दोस्तों टाइमलाइन 2 में आ जाता है, क्योंकि दोस्तों वो अपना प्रोजेक्ट जीरो मॉर्टल को अंजाम दे सके। इसके बाद का स्टोरी तो आपको पता है, जो कि दोस्तों हमने टाइमलाइन 2 में बताया है। अब दोस्तों आता है टाइमलाइन 7, जहां दोस्तों फ्यूचर में और फ्यूचर ट्रंक्स अभी भी सिर्फ रह रहे हैं, जो कि दोस्तों न्यू फ्यूचर ट्रंक्स टाइमलाइन कहलाता है। और दोस्तों ये चीज के बारे में हमने पहले ही आपको डिटेल्स में समझा दिया है। तो दोस्तों फाइनली क्या आपको समझ में आया सभी टाइमलाइन्स के बारे में? दोस्तों हमें पता है कि एक बार देख के इसको समझ में नहीं आएगा, इसको बार बार देखिए ताकि दोस्तों आप इसको डिटेल्स में समझ जाएं। और फिर से देखने के बाद भी समझ में नहीं आया तो दोस्तों इसको फिर से देखिए। कंटिन्यू देखने के बाद इसको आप डेफिनेटली समझ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये सभी टाइमलाइन्स बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो दोस्तों यही था ड्रैगन बॉल के सभी 7 अलग अलग टाइमलाइन्स के बारे में। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हम उससे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।